गोवा में सोनाली फोगाट की मौत के बाद से लगातार जांच जारी है। आए दिन एक एक करके कई खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में कई चीजें सामने भी आई है। 3 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर हत्या का शक है। सोनाली फोगाट के छोटे भाई ने भी इन दोनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। लेकिन जांच के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया। जिस ड्रग्स को सोनाली को देने की बात की जा रही है उसका नाम है मेथाम्फेटामाइन। गोवा के कलर्जी रेस्तरां में आरोपियों ने सोनाली को मेथाम्फेटामाइन नाम का ड्रग्स दिया था। अंजुना पुलिस ने कलर्जी रेस्तरां के वॉशरूम में ड्रग्स जब्त की थी। पुलिस ने सोनाली फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान और एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्तरां के मालिक एडविन न्यूसन और कथित मादक पदार्थ को दत्ता प्रसाद गांवकर को गिरफ्तार किया है ड्रग्स देने के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या है मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स अब्यूज यानी NIDA के अनुसार मेथाम्फेटामाइन एक बहुत ही घातक और शक्तिशाली ड्रग्स होती है। कोई इसे लेता है तो इसकी लत बहुत जल्द उसे लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स सीधा नशा लेने वालों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। कैसे होता है मेथाम्फेटामाइन? तो अब इसकी बात करते हैं। तो मेथाम्फेटामाइन एक तरह का क्रिस्टल ड्रग्स है। यह देखने में कांच के टुकड़ों की तरह होती है। देखने में यह बहुत ही चमकदार होता है। अगर केमिकल के रूप में देखें तो यह एम्फेटामिन की तरह होता है। एम्फेटामिन का यूज अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD और इसके अलावा नार्कोलेप्सी, नींद न आने की समस्या के इलाज में दवा के तौर पर किया जाता है। मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स को कैसे लेते हैं अगर इसकी बात करें तो इस ड्रग्स के एडिक्टेड इसे कई तरह से लेते हैं। इसे सिगरेट में भरकर लिया जाता है और धुएं से नशा लेते हैं। वहीं कुछ इसे गोली की तरह निगलते हैं और इसे सूंघकर भी नशा करते हैं। वहीं पानी या शराब में इसे घोलकर भी पिया जाता है। कई नशा करने वाले मेथाम्फेटामाइन को बिगिंग फॉर्म में भी लेते हैं जिसे वे रन करते हैं। सोनाली को यह पानी में घोलकर पिलाया गया था जिसे सुधीर सांगवान बोतल में देते हुए दिख रहे थे। मेथाम्फेटामाइन का दिमाग पर क्या असर होता है अगर इसकी बात करें तो यह ड्रग्स दिमाग में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक ऐसा रसायन जो दिमाग की नर्व सेल के बीच में सिग्नल को भेजता है। डोपामाइन दिमाग के फील गुड फैक्टर के लिए भी जिम्मेदार होता है जो आपके मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। यह आपके दिमाग में तब एक्टिव होता है जब आप किसी ऐसी चीज के संपर्क में होते हैं जो आपको खुशी और आनंद देती है और खाना उसमें से एक है। डोपामाइन बॉडी के मूवमेंट, मोटिवेशन और व्यवहार में आने वाले कई तरह के बदलाव लाता है। डोपामाइन को एक ऐसा केमिकल मैसेंजर कहा जाता है जो दिमाग को कई चीजें करने के लिए मोटिवेट भी करता है। ओवरडोज लेने से क्या नुकसान होगा? मेथाम्फेटामाइन का ओवरडोज जानलेवा हो सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा या लगातार लेने से इससे शरीर में एक जहरीला रिएक्शन होता है। यह जहरीला रिएक्शन शरीर में गंभीर डैमेज कर सकता है या जानलेवा भी हो सकता है। मेथाम्फेटामाइन ओवरडोज के कारण अक्सर स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकते हैं। मेथाम्फेटामाइन का असर की अगर बात करें तो यह ड्रग्स मूड को बढ़ा सकता है। थकान वाले व्यक्तियों को एक्टिवनेस, सतर्कता यानी एकाग्रता और ऊर्जा भी बढ़ा देता है। भूख कम करता है और इसमें वजन कम होता है। शरीर में उत्तेजना, मनोविकृति जैसे व्यायामों, मणिभ्रति, प्रलाप, भ्रम और हिंसक व्यवहार को तेजी करता है। यौन इच्छा को बढ़ाने में भी यह सहायक है। इसके लिए यहां तक कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कई दिनों तक लगातार इसे ले, वृद्ध व्यक्ति में भी सेक्स के लिए उत्तेजना बढ़ जाती है। सोनाली फोगाट के हत्या मामले में सुखविंदर और सुधीर सांगवान पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, जबकि गांवकर और न्यूज के खिलाफ व्यापक औषधि यानी कि ड्रग्स, नशीले पदार्थ को अधिक देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि दत्ता प्रसाद गांवकर ने कथित तौर पर सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को नशीले पदार्थ की आपूर्ति
की थी, यानी उसे दिया था। गांवोकर अंजुना के उस होटल का कर्मचारी है जहां फोगाट ठहरी हुई थी। दोनों आरोपियों ने अपने बयान में संदिग्ध से नशीले पदार्थ खरीदने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद संदिग्ध नशीला पदार्थ तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर को के अंजुना से हिरासत में ले लिया है। सोनाली फोगाट के परिजनों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके इस मामले की सीबीआई जांच करने की भी बात की है, सिफारिश की है और इसे अनुरोध भी किया है। जिसके बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सभी जरूरी औपचारिकताओं पूरी करने के बाद यदि जरूरी हो तो सोनाली फोगाट के केस की सीबीआई जांच होगी और इसे सीबीआई को सौंपा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जो मैंने आपको मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स के बारे में बताया है, उससे आप भी सावधान रहें और यह सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताई गई है, तो इसे लेने के प्रयास बिल्कुल ना करें और इससे सावधान रहें। आप देखते रहें न्यूज़ तक।